अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का क्या है फार्मूला? आखिर भारत पर लगने वाले टैरिफ के क्या होंगे अच्छे या बुरे परिणाम? क्या है ट्रंप के टैरिफ की पूरी एबीसीडी? आखिर क्यों देश दुनिया भर में ट्रंप के इस फैसले से मच गई खलबली? जय हिंद दोस्तों, मैं निरुद्ध सेन सवालों की डायरी में एक बार फिर आपके सामने एक विशेष चर्चा पर, जहां हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ पर और क्या है पूरी टैरिफ की एबीसीडी, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहां भारत के सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत सहित 100 देशों पर टैरिफ लागू कर दी है। अब ये टैरिफ क्या है, इस पर मैं बताना चाहूंगा कि टैरिफ एक प्रकार की कस्टम ड्यूटी है। इसे दूसरी भाषा में अपन बॉर्डर फीस भी कह सकते हैं, जो कोई देश विदेश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाता है। हर देश विदेश से आने वाले सामान पर टैक्स इसलिए लगाता है कि विदेशी सामान की कीमत उसके घरू बाजार में बढ़ जाए, जिससे उसका व्यापार कम हो और घरू सामग्री का व्यापार को बढ़ावा मिले। ऐसा ही कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। ऐसा सूत्र ऐसा बताते हैं कि अमेरिका बाजार में काफी गिरावट आ रही थी, अमेरिका के व्यापार में काफी गिरावट आ रही थी और सूत्रों का कहना है कि अमेरिका के व्यापार बाजार में घाटा लग रहा था तथा विनिर्यात पर काफी गिरावट आ रही थी। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए ट्रंप ने यह रणनीति बनाई थी कि देशों पे अन्य देशों से सामान आता है जो अमेरिका पे, उस पर टैरिफ लगाया जाए। इससे दो फायदे होंगे अमेरिका को। एक तो विदेशी सामान महंगा होगा, इससे उसे घरू बाजार में डिमांड कम होगी, और दूसरा यह कि घरू मार्केट के बाजार पर बढ़ोतरी होगी। 2 अप्रैल 2025 को इस समस्या से निपटने के लिए यह कार्य योजना बनाने के बाद जब उन्होंने घोषणा की तो कहा कि यह लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस। जी हाँ, अमेरिका राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है। उनका मानना है कि टैरिफ दरें यदि बढ़ाई जाएंगी तो अमेरिका के व्यापार में बढ़ोतरी होगी, विदेशी सामान की डिमांड पर गिरावट आएगी, अतः देश को फायदा होगा। अमेरिका द्वारा भारत पर 26% टैरिफ लगाने का पूरा फार्मूला ये है कि यदि भारत की दाल अमेरिका में 100 रुपए की बिकती थी तो 26% टैरिफ लगने के बाद भारत की दाल अमेरिका में 126 रुपए की बिकेगी। इससे होगा क्या दोस्तों कि अमेरिका वासी भारतीय दाल को जब 126 रुपए में लेंगे तो उसकी डिमांड कम होगी। वहां पे भारत की दाल को महंगा समझकर अमेरिका वासी उसे कम खरीदेंगे, इसलिए बाजार में गिरावट आएगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यदि कोई भी देश अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उनको पूरी तरह से डिस्काउंटेबल टैरिफ नहीं देगा, उनको भी 50% टैरिफ देनी पड़ेगी। अब ट्रंप का यह भी कहना है कि भारत सरकार अमेरिकी सामान पर 52% टैरिफ लगाती है, उस हिसाब से भारत को भी अपना सामान निर्यात करने पर 26% टैरिफ देनी होगी। भारत के अलावा एशियाई देशों में शामिल चीन पर 34% टैरिफ, श्रीलंका पर 44% टैरिफ, बांग्लादेश पर 37% टैरिफ, ताइवान पर 32%, पाकिस्तान पर 29% और जापान पर 42% टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया है। वहीं भारत के जैसा ही सामान निर्यात करने वाले टॉप 10 देशों में जो टैरिफ लगे हैं उसे हम इस चार्ट के तहत आपको दिखाते हैं। यूरोपियन यूनियन देश में 20%, चीन में 34%, जापान में 24%, वियतनाम में 46%, साउथ कोरिया में 26%, ताइवान में 32%, भारत में 26%, स्विट्जरलैंड में 32%, थाईलैंड में 37%, मलेशिया में 24%। अमेरिका भारत पर ही नहीं बल्कि भारत के 6 कंपटीटर देशों पर भी टैरिफ लगाया है, बल्कि 26% टैरिफ दर से अधिक दरों पर टैरिफ लगाया है। जैसे हम बात करें, चीन पर 34% टैरिफ, वियतनाम पर 46% टैरिफ, बांग्लादेश पर 37% टैरिफ, थाईलैंड पर 36% और इंडोनेशिया पर 32%। ये वही देश हैं
ये वही देश हैं जो भारत की कैटेगरी का ही सामान अमेरिका में निर्यात करते हैं और सेम कैटेगरी का सामान भारत भी अमेरिका को निर्यात करता है। अब यहाँ पर भारत के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यदि वही सामान अन्य देशों को महंगे दर में लेता है अमेरिका, तो अमेरिका में इन देशों का सामान महंगा जाएगा, जबकि भारत का सामान इनकी अपेक्षा सस्ता रहेगा। तो ऐसे सामानों पर इन देशों की तुलना में, जो कॉम्पिटिटर देश हैं, इन देशों की तुलना में भारत की सामान की मांग अमेरिका देश में ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए व्यापार, भारत और अमेरिका का व्यापार थोड़ा बढ़ भी सकता है। उदाहरण के लिए, यदि अमेरिका भारत के अलावा चीन, बांग्लादेश और जापान इन देशों से कपड़े का व्यापार करता है, तो इन देशों को महंगे दरों पे कपड़े देने पड़ेंगे, और जब कपड़े की दरें महंगी होंगी तो उनकी खरीदारी में या कि उसके मार्केटिंग में डिमांड कम होगी। वहीं पर भारत का कपड़ा वहां सस्ती दरों में बिकेगा, तो भारत एक व्यापार, कपड़े का व्यापार वहां पर बढ़ भी सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका द्वारा 26% टैरिफ लगाया जाएगा, तो भारत को सालाना करीब 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का घाटा लग सकता है। 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand, and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. Trade is not fair. And he said, I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left in the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%. इससे कुछ और भी असर पड़ेंगे, जैसे एक्सपोर्ट महंगा होगा, डॉलर बढ़ेगा, रुपया घटेगा, मतलब कि अमेरिका से सामान खरीदने के लिए भारत को अधिक रुपए चुकाने होंगे। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यदि कोई देश अमेरिका की टैरिफ से बचना चाहते हैं, तो वो भी अमेरिका के सामान पर कम टैरिफ लगाएं, जिससे अमेरिका का सामान अन्य देशों में सस्ता होगा तथा अमेरिका का निर्यात बढ़ेगा। इससे हम उन देशों से समझौता करेंगे और उन पर लगाए गए टैरिफ हटा भी सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। हालांकि भारत अमेरिका के इस टैरिफ वाले ऐलान से, घोषणा से विचलित नहीं हुआ। वो ऑलरेडी अमेरिका से आने वाली बहुत सारी सामानों पर टैरिफ कम कर रहा है, जिससे उसे भरोसा है कि हम अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से निपट लेंगे, आपसे समझौते कर लेंगे। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ कम कर लिया जाएगा, जिससे भारत के व्यापार पर या उद्यमियों पर, किसानों पर कोई इसका फर्क ज्यादा विशेष न पड़ेगा। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से निपटने के लिए भारत की क्या स्ट्रेटजी है, क्या कार्य योजना है, क्या प्लान है? इसमें एक्सपर्टों का कहना यह है कि अमेरिका दौरे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हम राष्ट्र हितों में समझौता नहीं करेंगे, लेकिन भारत और अमेरिका के व्यापार में साझेदारी बढ़ाएंगे, परस्पर तालमेल बढ़ाएंगे, जिससे भारत पर लगने वाले टैरिफ ऑलरेडी कम हो जाएंगे और भारत के व्यापार में या उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूत्र यह भी कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों से अमेरिका से आने वाले सामान पर भारत लगातार टैरिफ दरें कम कर रहा है। इससे उन्हें भरोसा है कि आने वाले कुछ महीनों में ही लगाए गए टैरिफ पे अमेरिका और भारत के बीच में समझौता हो जाएगा और भारत पर कोई भी ऐसा व्यापार में फर्क पड़ने वाला नहीं है और न ही भारत का रुपया गिरने वाला है। दिल्ली में 26 मार्च से 29 मार्च के बाद 4 दिनों में चलने वाली चर्चा, जिसमें दिल्ली के वाणिज्य मंत्रालय एवं यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी USTR की टीम के बीच में जो चर्चा हुई है,
उससे उन्हें पूरा भरोसा है कि सितंबर माह तक हम अमेरिका को लगाने वाली टैरिफ दरों से राजी कर लेंगे और अपने व्यापार पे साझेदारी बढ़ाएंगे तथा व्यापार को आगे भी बढ़ाएंगे। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भारत अपनी कूटनीति और दिमागदारी से बातचीत करके मसले का हल निकालेगा तथा टैरिफ दरें कम कर लेगा। इससे भारत को या भारतवासियों पर या भारत के उद्यमियों पर या किसानों पर कोई भी बोझ नहीं बनेगा। फिलहाल हम अपने वीडियो में इतना ही बताते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव, अपने अनुभव जरूर शेयर करेंगे, जिससे हमें और भी कुछ सीख मिले तथा हम आगे आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।